आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मोमेंटस पॉइंट में। तो 8 मार्च का दिन, कुछ ही दिन बच गए हैं। देखो, मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपको 8 मार्च को देखने को मिल जाएंगे। इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको 8 मार्च को ज़रूर मिल जाएंगे। ऐसे सवाल ही नहीं है आपको 8 मार्च के इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें से सभी क्वेश्चन पूछेगा, सभी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 1917 ईस्वी में ही बोल्शेविक क्रांति हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे जो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सितंबर 1920 कोलकाता में ही अधिवेशन पारित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वैसा मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी में ही इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को बेशक मताधिकार प्राप्त हुआ था। 1918 ईस्वी में ही प्राप्त हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य वर्ग उभर कर आया था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न पर फोकस कीजिएगा। देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में, देखिए 7वां में प्रश्न पूछा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो देखिए, हम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अब अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फांसीवादी नाजीवादी शासन का प्रयोग हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका जो थी रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी रातों रात। तो आप इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्टिन लूथर थे जो कहे थे कि मुद्रण की दी हुई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड से सोपानी कृषि प्रचलित है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 65%, यानी 65% ही प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। और अगला क्वेश्चन, वन के संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, यानी कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। और अगला क्वेश्चन है, MNGO के वानिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर पर भूमि का वन का विस्तार था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि NGO के वानिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था।
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 400 करोड़ हेक्टेयर में, जो वनिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में हेक्टेयर भूमि का विस्तार व 400 करोड़ हेक्टेयर में वन का विस्तार था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 किलोग्राम का, जो 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम का मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार इनमें से कौन सा है? देखिए कोयला का सबसे अच्छा प्रकार होता है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंट्रासाइट। एंट्रासाइट है जो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कहा जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? देखिए उपभोक्ता उद्योग पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीनी उद्योग है जो उपभोक्ता उद्योग है। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन का किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसमें पूछा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1886 ईस्वी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला क्वेश्चन दिया है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ठीक है, पाइराइट होता है वह किस प्रकार का खनिज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइट्यूविक खनिज है। आप हर क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10.5% थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% ही थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन जो स्टडी करा रहे हैं? ठीक है, आप हर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जेड गुडी थे जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। और अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है।